नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों की डिमांड पर लेकर आए हैं ऐसा जीवन तो विडंबना है, निगूढ़ रहस्य है चाहे मैं स्वयं उसे न जान सका हूँ। गद्यांश जिसकी संदर्भ और प्रसंग सहित हमें व्याख्या करनी है। MSD 4 का यह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी के 1928 में लिखे गए नाटक ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से ली गई हैं। नाटक के द्वितीय अंक दृश्य 1 में मगध के भावी शासक स्कंदगुप्त का यह कथन है, जिसमें उनके अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है। मालव मगध से सहायता मांगते हैं। मालव में शक और हुणों का सम्मिलित आक्रमण होता है। दुर्ग का द्वार टूट जाता है। विजयी शत्रु सेनापति का अंतःपुर में भी प्रवेश हो जाता है। भीम जयमाला देवसेना सामना कर रहे होते हैं, तभी सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश होता है। शक और हूण पराजित होकर बंदी होते हैं। युद्ध में रक्तपात होता है। मगध में भी राज सिंहासन के लिए षड्यंत्र हो रहे थे। ऐसे वातावरण में स्कंदगुप्त कहते हैं कि संसार में सबसे महान त्याग है, जिसके उत्तर में चक्रपालित कहते हैं कि संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। तब स्कंदगुप्त युद्ध की निरर्थकता या विडंबना की चर्चा उपर्युक्त पंक्तियों में करते हैं। व्याख्या। स्कंदगुप्त चक्रपालित से कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है जिसके लिए रात दिन निरंतर अपने से या स्वयं से या दूसरों से लड़ना पड़े। द्वंद्व चाहे खुद से हो या बाहर से, दोनों ही अगर निरंतर करना पड़े तो जीवन व्यर्थ है। जब आसमान में शरद ऋतु का शीतल शुभ्र चांद अटखेलियां कर रहा हो, अपनी चांदनी से संपूर्ण जगत को भिगो रहा हो, तब हम प्रकृति के सुंदरतम स्वरूप को उपेक्षित कर दांत भींचते हुए अत्यधिक क्रोध करें, अपने बदले की भावना से लाल हुई आंखों से एक दूसरे को घूरें, यह उचित नहीं है। बसंत ऋतु के मन को हरने वाली सुबह में एकांत कगारों में बहने वाली नदियों का उद्गम गर्म खून से लाल कर दिया जाए, यह विडंबना ही है। अर्थात बसंत की सुंदर सुबह में रक्तपात, युद्ध, संघर्ष, यह सही नहीं है। बसंत का मौसम है। इस मौसम में हम खूबसूरती, गंध, सुगंध, आसमान, ये सब महसूस कर रहे हैं, या युद्ध, षड्यंत्र और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, यह हम पर निर्भर करता है। स्कंदगुप्त कहते हैं कि रक्तपात, युद्ध, संघर्ष यह सही नहीं है। स्कंदगुप्त पुनः कहते हैं कि चक्र अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध, षड्यंत्र, संबंधों का पतन, खून, अविश्वास, संघर्ष उचित नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य मैं पूर्णतः समझ तो नहीं सका हूँ, इस रहस्य को मैं पूर्णतः तो नहीं जान सका हूँ, परंतु मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि युद्ध इस जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि स्वयं को, समाज को और मानव जाति को उदात्त बनाना, एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। इस प्रकार स्कंदगुप्त अपनी उदात्तता, सुकुमारता स्पष्ट करते हैं और अपने अंतर्द्वंद को यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। विशेष काव्यात्मक प्रवाहमयी भाषा है, जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी के अधिकांश नाटकों की भाषा है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली है। मुहावरों का प्रयोग है। मुट्ठी बांधना, क्रोधित होना। स्कंदगुप्त के द्वंद्व का वर्णन है। स्कंदगुप्त की वीरता, जो वीर है, प्रकृति प्रेमी है, सुकुमार हृदय है, उदात्त चरित्र है, इन सबको यह पंक्तियाँ उद्घाटित करती हैं। स्कंदगुप्त के कथनों को सुन चक्रपालित उन्हें सावधान करता है कि ये दुर्बल विचार हैं। दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने अधिकार की रक्षा करनी होगी। शांति के लिए युद्ध करना पड़े तो वह भी आवश्यक होता है।
धन्यवाद दोस्तों।